तो हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश कोर का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा, ठीक है। यदि आप लोगों का इंग्लिश क्लास 12th में इंग्लिश कोर है, चाहे आप आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, आप लोग का यदि इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा था, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने का संभावना है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो जैकवर्ड का जो आंसर क्वेश्चन पूछता है वो अधिकांश जो होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछता है, ठीक है। यदि आप यहाँ 2019 से 2025 का जो क्वेश्चन है उसको सब सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टाइम मिलेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो बस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नोटिस, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है और नोटिस, इनमें से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट है, डेट भी लिखते हैं और सिग्नेचर भी करते हैं, लेकिन जो सैल्यूटेशन होता है जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, ये सैल्यूटेशन हो गया, इसको हम लोग नोटिस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सैल्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस के टॉप में हम लोग क्या लिखते हैं, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोटिस का जो फॉर्मेट है उसको देख लीजिएगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों का 4 या 5 नंबर का जो है क्वेश्चन 2 ठो आएगा नोटिस लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर नहीं जान रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ नोटिस लिखते हैं, बड़ा बड़ा अक्षर में नोटिस लिखते हैं, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर डेट लिखते हैं, जितना डेट उतना। फिर यहाँ पर टाइटल या हेडिंग लिखते हैं। उसको यहाँ पर मेन बॉडी हो गया, जो मेन बॉडी है वहाँ पर वो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए नेम, और यहाँ पर कौन सा पद में है डेजिग्नेशन वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो नोटिस लिखने का ये जो है वो फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में कौन से टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इमीडिएट पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इनमें से कौन सही है, योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर सिंसियरली या योर सिंसियरली। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए जो है शुरू में कैपिटल योर, यू और योर्स, सिंसियरली, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ है वो सही, पर यहाँ पर सब वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए एस छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर एस दिया है लेकिन यहाँ पर ए दे दिया है, और यहाँ पर सिंसियरली पहले कर दिया है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के टॉप में हम लोग क्या लिखते हैं, तो हेडिंग या टाइटल, ठीक है। क्या लिखते हैं, हेडिंग या टाइटल। और आप लोग भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि एक यहाँ पर नोटिस याद कर लीजिएगा, नोटिस कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, और लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, और आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये सब देख लीजिएगा, आप लोगों का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो पोएट है कमला दास वो कहाँ जा रहा था, ठीक। तो कोचिंग एयरपोर्ट में जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट में जा रही थी, अपने पेरेंट्स के होम से, अपने जो पेरेंट्स था उसके पेरेंट्स के होम से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अस, तो पोएट के अनुसार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हेल्दी एंड पीसफुल, यानी कि स्वास्थ्य और शांतिपूर्वक, सॉरी यहाँ पर जो ब्यूटी कीप्स है, थिंक ऑफ ब्यूटी कीप्स है, इसका मतलब होता है हेल्दी एंड पीसफुली पोएट के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट अफेयर्ड ऑफ, यानी कि जो आंट जेनिफर टाइगर है वो नहीं डरता है, तो द मैन बेंथ द ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, द मैन बेंथ द ट्री, ठीक
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि लेखक के अनुसार गार्बेज क्या है। तो लेखक कहती है जो गार्बेज है वो चिल्ड्रेन के लिए एक वंडर है, एक कीमती वस्तु है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक वंडर हो जाएगा, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई डिड साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, यानी कि जो साहेब ए आलम था वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो नो क्या हो जाएगा, नो मनी टू पे फी, यानी कि जो फीस था, फीस देने के लिए पैसा नहीं था, इसी कारण से जो वो साहेब था वो स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साहेब ए आलम का मतलब, इसका नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो 2 years से, लास्ट 2 years से जो न्यूज़ था, बैड न्यूज़ था, वो कहाँ पर आता था, बुलेटिन बोर्ड में आकर ऊपर चिटका देते थे। ठीक है, यानी कि चिपका देते थे बुलेटिन बोर्ड में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द वुंडेड सोल्जर बिलोंग्स टू, तो जो ये घायल सैनिक था वो कहाँ से संबंधित था, तो ये रशियन आर्मी से था। ठीक है, कहाँ से था, रशियन आर्मी से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वर डेरी एंड एम आर लैम विक्टिम ऑफ, यानी कि जो डेरी है और मिस्टर लैम है वो क्या चीज़ का विक्टिम, यानी कि शिकार है। तो फिजिकली इम्पायरमेंट, यानी कि शारीरिक उन लोग शिकार हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ डिड एम आर लैम्ब हेल्प डेरी, यानी कि जो एम आर लैम्ब है वो डेरी का हेल्प कैसे करते हैं। तो बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वहाँ पर क्या करते हैं, आउटलुक वो देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीतकला शाहबाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय ओमेन हु हैड, यानी कि जो जीतकला शाह है उसको कौन महिला लगातार ऑब्जर्व, यानी कि देख रही है, ताक रही है। तो अब पेल फेस ओमेन, ठीक है, एक पीला फेस वाला जो महिला है वो लेखक को एक टके निहार रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। तो स्टोरी बताया गया है कि जो लेखक थे वो 3-4 साल के उम्र में अपने पिता के साथ कहाँ जाते हैं, कैलिफोर्निया के बीच में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैलिफोर्निया के बीच में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मेटाफॉर रैट रैप इन द लेसन सिग्निफाई। तो जो रैट रैप है उस चैप्टर में मेटाफॉर क्या सिग्निफाई करता है। तो ह्यूमन ग्रीड, यानी कि मानव लालच, और डिस्ट्रैक्शन, यानी कि भटकाव। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवेलवेट व्हेन ही अटर द वर्ड द लेट टाइगर बी अवेयर, यानी कि जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो कहते हैं लेट टाइगर बी अवेयर, इसका क्या, कौन सा चरित्र का बताता है। तो प्राइड, यानी कि जो प्राइड है वो बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, यानी कि जो सदाओ था वो अमेरिका क्या सीखने गया था, तो सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सोफी वाज, तो सोफी क्या था, सोफी एक डेड ड्रीमर गर्ल थी, यानी कि कहने का मतलब है वो दिन में ही सपना देखती थी, वो इतना झूठ बोलती थी, इतना लंबा लंबा फेंकती थी कि मत कुछ बोलिए। ठीक है, वो बोलती थी कि डैनी कैसल से मिला है, ठीक है, वो उससे प्यार करता है डैनी कैसल सोफी से, यानी कि बहुत सा झूठ बोलती थी। ठीक है, दिन में ही सपना देखती थी, उसी को डेड ड्रीमर बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, यानी कि जो डैनी कैसी था किस कंट्री के लिए फुटबॉल खेलता था, तो आयरलैंड कंट्री के लिए वो फुटबॉल खेलता था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, तो पैनकेक क्या का ब्रांड नाम था, तो मेकअप मटेरियल का, मेकअप मटेरियल का जो था वो ब्रांड नाम पैनकेक था। ठीक है, और ये क्वेश्चन को पूछेगा कि मेकअप मटेरियल का ब्रांड नाम क्या था, तो पैनकेक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमाता है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों में से क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन फायरी मेजर मीन, यानी कि फायरी मेजरी का क्या मतलब है, तो डिसकम्फर्ट टू द एक्टर्स, यानी कि एक्टर के लिए डिसकम्फर्ट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आज के आधुनिक ज़माना में हम लोगों को इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो सोशल मीडिया। ठीक है, आप सभी के पास सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट है, उसी से जो दुनिया में, देश दुनिया में जो घटना घट रही है
वो देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो सॉरी हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो फर्स्ट डे कवर कौन सेंड किया था, तो सैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैम सेंड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सस्पेक्शन, तो क्या हो जाएगा, गोंडवाना। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट, तो साउथर्न जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसका क्या नाम है, गोंडवाना। क्या नाम है, गोंडवाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इनसाइट्स एंड पिंग हिज आवन मास्टर, तो यानी कहने का मतलब है कि कौन अपना खुद का मालिक बनना चाहता था, तो मुकेश जो था वो खुद का मालिक बनना चाहता था, वो दूसरे के यहाँ काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, अब लोग कमेंट करके बताइएगा कि साहेब ई आलम का नाम का क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल में सैम कौन था, तो अ साइकेट्रिस्ट एंड जो चार्ली का दोस्त। ठीक है, साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का दोस्त था और एक साइकेट्रिस्ट था। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन द इंटरव्यू, यानी कि सॉरी हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, यानी कि द इंटरव्यू के लेखक कौन है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि जो द लास्ट लेसन है वो कौन सा मानव टेंडेंसी को हाईलाइट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को हाईलाइट करती है। ठीक है, किसी को हाईलाइट करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, टाल मटोल। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है वो अपने काम को टालते रहता है कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करते हैं करेंगे, और ऐसे करते करते उन लोगों का देश जो है वो हार जाता है और वहाँ पर स्कूल बंद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।